जय श्री श्याम भक्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टोरी कथा में। कहा जाता है, जब इंसान अपने जीवन में सबसे कठिन दौर से गुजर रहा होता है, जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, जब किस्मत साथ छोड़ दे और फिर हर कदम पर परेशानियों की बरसात हो, तो उस समय एक ही सहारा होता है, हमारे बाबा श्याम। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो आपको यह समझाएगी कि अगर आप बर्बादी के कगार पर भी खड़े हो, तब भी सिर्फ एक छोटा सा श्याम उपाय आपका जीवन बदल सकता है। पूरी कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में वह सिद्ध उपाय भी बताऊंगा जो सदियों से भक्तों के जीवन में चमत्कार करता आया है। राजस्थान के एक कस्बे में एक युवक रहता था। नाम था दिव्यांशु। जिंदगी पहले बहुत अच्छी चल रही थी। घर में खुशहाली थी, काम अच्छा था और परिवार में भी खुशी था। लेकिन अचानक जैसे बुरा समय उसके जीवन पर टूट पड़ा। काम बंद हुआ, घर में कलह बढ़ी, माता पिता को बीमारी ने घेर लिया और उस पर कर्ज इतना बढ़ गया कि समझ नहीं आता था कैसे चुकाऊं। लोग बातें बनाने लगे, इसका तो अब कुछ ही नहीं हो सकता, इसका समय खत्म। दीपांशु टूट चुका था। उसे लगता था कि वह बर्बाद के कगार पर खड़ा है। एक रात वह अत्यंत निराश होकर घर से बाहर निकल गया। रात का सन्नाटा, मन में भारी दुख। चलते चलते वह पास के श्याम मंदिर पहुंच गया। मंदिर में आरती का समय था। घंटियों की मधुर आवाज, भजन की धुन। दीपांशु मंदिर के एक कोने में बैठ गया और रो पड़ा। दीपांशु ने अपना दिल खोलकर सारी बातें बता दी। कर्ज, बीमारी, घर की कलह, काम का बंद होना, सब कुछ। साधु ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराए बोले, बेटा, वक्त बुरा जरूर है, लेकिन याद रखना, बाबा श्याम कभी अपने वक्त को अकेला नहीं छोड़ते। और जहाँ उम्मीद खत्म हो जाती है, वहीं से श्याम कृपा की शुरुआत होती है। दीपांशु ने सहमते हुए पूछा, बाबा, अब क्या करूं? रास्ता नहीं दिख रहा। साधु ने अपनी छोटी पोटली खोली और उसमें से 3 आमले निकाले। उन्होंने कहा, अगर तुझे अपने बुरे समय से निकलना है तो श्रद्धा से इस श्याम उपाय को कर। हर शुक्रवार या बुधवार की सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर मंदिर जाकर 2 आमले बाबा श्याम के चरणों में अर्पित करना और तीसरा आमला अपने घर या जेब में रखना। अर्पित करते समय मन में बोलना, हे बाबा श्याम, मेरे जीवन से दुर्भाग्य, बाधा और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करो। मुझे अपनी शरण में ले लो। आंवला सौभाग्य, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इससे घर की नकारात्मक शक्ति खत्म होती है, मन की उलझनें शांत होती है, किस्मत का रुका हुआ पहिया घूमना शुरू हो जाता है। दीपांशु ने श्रद्धा से उस उपाय को कर दिखाया। पहला सप्ताह माँ की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। दूसरा सप्ताह कई महीनों से बंद पड़ा उसका काम अचानक से दोबारा चलने लगा। तीसरा सप्ताह एक पुराने दोस्त ने उसे बिना ब्याज का थोड़ा पैसे दिया, जिससे उसने अपना कर्ज चुकाने की शुरुआत कर दी। चौथा सप्ताह घर में शांति लौट आई और चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। धीरे धीरे दीपांशु का पूरा जीवन बदल गया। उसने समझ लिया कि जब सब रास्ते बंद हो, तब सिर्फ एक रास्ता खुला होता है, बाबा श्याम की शरण। अगर आप भी कठिनाइयों से घिरे हुए हैं, अगर लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही या मन में हर समय चिंता और डर बना रहता है, तो श्रद्धा, विश्वास के साथ ये आंवला उपाय जरूर कीजिए। बाबा श्याम की कृपा से आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि आए।
और ऐसी ही भक्तिमय कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल आर के स्टोरी कथा को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।